नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी संसद में रिपोर्ट रखी गई। स्वतंत्र एजेंसी ने इस रिपोर्ट को सामने रखा था। CSR की रिपोर्ट है, यानी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस द्वारा ये रिपोर्ट सामने रखी गई है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये जानकारी सामने आई थी कि चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। और जब ये जानकारी सामने आई तो ये कहा गया था कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं, दे वर कॉट बाय सरप्राइज, यानी उनके लिए चौंकाने वाली जानकारी थी कि चीन इस हद तक हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी या हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने की जो प्रौद्योगिकी है उसमें इस हद तक सफलता हासिल कर चुका है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के एक अखबार ने छापी थी। हालांकि उसके बाद चीन ने यह कहा कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है, उन्होंने हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट किया है। लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है CSR द्वारा कि सिर्फ चीन ही नहीं, ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि चीन, रशिया और अमेरिका, ये 3 देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी यानी हाइपरसोनिक हथियारों की जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इन 3 देशों के पास मौजूद है और वो बहुत सी सफलताएं इस क्षेत्र में हासिल कर चुके हैं। लेकिन इन तीनों देशों के अलावा भी तमाम ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उसमें भारत भी एक अहम देश है। भारत के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, ये तमाम देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया है और उसके तहत वो अपनी हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहे हैं जो मैक 7 मिसाइल होगी और उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। हालांकि 2017 में ही इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत को बनाकर तैयार कर लेना था, लेकिन उसमें कुछ डिले हुए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि 2025 तक या 2028 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाए। लेकिन इसके पहले भारत और रूस को दोनों को कई सफलताएं मिली हैं जो बताती हैं कि बहुत जल्द भारत के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जैसा कि चीन के पास बताया जा रहा है कि अब इस समय वो कैपेबिलिटी है। हालांकि चीन साफ तौर पर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट की अहमियत इस वजह से ज़्यादा हो जाती है कि जब चीन के बारे में ये जानकारी सामने आई तो ज़रूर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस पर हैरान हुई। लेकिन अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ चीन ही के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी अब बाकी और तमाम देशों के पास भी है और वो तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और तेजी से काम करने के बाद उन्हें सफलता भी जल्द ही मिल सकती है। भारत जो ये मिसाइल बना रहा है, ब्रह्मोस 2 मिसाइल, उसके पहले भारत और कई ब्रह्मोस की जो कैटेगरी है उसमें भारत कई और सफल प्रक्षेपण कर चुका है। भारत ने स्वदेश में बनाए हैं डुअल यूज, यानी जो 2 तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं मिसाइल। भारत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है ब्रह्मोस 2, लेकिन भारत स्वदेशी यानी इंडिजिनस डुअल यूज हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है और इसके तहत भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसे हम कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन प्रोग्राम में मैक 6 स्क्रैमजेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था जून 2019 में और उसके बाद सितंबर 2020 में भी। इसके अलावा रशिया भी, जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है ज़िरकोन, उस पर तेज़ी से काम कर रहा है और उसमें उसे काफ़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। हाल ही में उसे काफ़ी बड़ी सफलता उसमें हासिल हुई थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उस पर बहुत हद तक बेस्ड है ब्रह्मोस 2 मिसाइल की टेक्नोलॉजी। तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी अब तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा, यानी सिर्फ चीन के पास ही ये टेक्नोलॉजी नहीं है और ये सफलता सिर्फ उन्होंने ही हासिल नहीं की, बाकी देश भी बहुत करीब हैं इस तरह की सफलता हासिल करने के, जिसमें भारत भी शामिल है।